स्कोरबोर्ड देखेंगे तो लगेगा कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत कंफर्टेबली 48 रनों से हरा दिया। सीरीज में 1-0 की लीड भी ले ली। लेकिन नागपुर टी20 सिर्फ एक हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, बल्कि ये मैच था इंटेंट, रोल, क्लैरिटी, प्रेशर हैंडलिंग एंड डोमिनेंस का। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करी थी एंड ऑनेस्टली डिसीजन गलत नहीं था। नागपुर की सरफेस काफी फ्लैट होती है, ड्यू का फैक्टर एक्सपेक्टेड रहता है और 200 प्लस चेज आजकल टी20 में ऐसा हो गया है कि भाई मतलब टीमें करने लगी बहुत इजीली। तो प्रॉब्लम टॉस का नहीं था बल्कि एग्जीक्यूशन का था। आप इस बात को समझिए कि इंडिया की स्टार्ट स्मूथ नहीं थी। शुरुआत के ओवर में ही विकेट गिर गए थे, पर यहीं पर एक चीज नोटिसेबल थी कि यहां पर किसी ने भी पैनिक नहीं किया। अभिषेक शर्मा का इंटेंट यहां पर बिल्कुल क्लियर था। फील्ड को देखो, लेंथ को रीड करो और फिर उसके बाद बॉल को हिट करो। जबरदस्ती की स्लॉग हिटिंग यहां पर नहीं करेगी। उनका हाफ सेंचुरी सिर्फ फास्ट नहीं था बल्कि क्लीन भी था। पावर प्ले के बाद भी उन्होंने स्लॉग नहीं किया बल्कि गैप फाइंडिंग और स्ट्रेट हिटिंग के ऊपर ही फोकस किया। यह डिफरेंस होता है रेकलेस एग्रेशन और प्लान्ड एग्रेशन के बीच में। वहीं अगर हम मिडिल ओवर्स की बात करें तो सूर्यकुमार यादव ने क्लासिक टी20 इनिंग्स खेली। ना ज्यादा लंबी, ना ज्यादा फ्लैशी। उनका रोल था टेम्पो को मेंटेन करना और उन्होंने वही किया, स्पेशली तब जब संजू सैमसन एंड ईशान किशन के विकेट्स जल्दी गिर गए थे। इस फेज में इंडिया का स्कोर प्रेशर क्रिएट कर चुका था और न्यूजीलैंड को लगने लगा था कि ये टारगेट सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि काफी हद तक ऑकवर्ड भी होने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें रिंकू सिंह की, तो यार देखिए, ये बंदा जो है ना, ये वाकई में एक्स फैक्टर है। इस बंदे को जब भी मौका मिलता है ये बंदा प्रूव करके जाता है कि यार वाकई में मैं हूं इस टीम के लिए। यकीन मानिए, रिंकू सिंह ने जब आखिरी ओवर की पहली 2 बॉल पे छक्के मार दिए थे ना, तो मेरे जहन में यश दयाल के सामने खेली गई वो पारी याद आ गई थी जिसमें कि बंदे ने 5 लगातार छक्के मारे थे। 5 लगातार छक्के, और लग रहा था कि रिंकू शायद आज भी 6 छक्के ही मार देगा। ये बंदे ने एक इज्जत कमाई है क्रिकेट फैन के अंदर। ठीक है, वो उसके बाद छक्के नहीं मार पाया, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे ने उस ओवर में 21 रन निकाले थे, जो कि अपने आप में बहुत डिसाइसिव फैक्टर रहा। इस इनिंग का सबसे अंडररेटेड फेज आया लास्ट के 5 ओवरों में। रिंकू सिंह ने वही किया जो मॉडर्न टी20 में एक फिनिशर के लिए करना जरूरी होता है। कोई रश नहीं, कोई अननेसेसरी का रिस्क नहीं, सिर्फ परसेंटेज वाला क्रिकेट खेला। उनके शॉट्स हाईलाइट के लिए नहीं बल्कि स्कोरबोर्ड के लिए थे। यहीं पर इंडिया ने 220 से 238 रनों तक का एक पूरा फासला तय किया और यही जंप कहीं ना कहीं मैच विनिंग भी बन गया। इसके अलावा 239 रन को चेज करने ऑब्वियस ही बात है कहीं पर भी टफ होता है। तो ऐसे में जब आपकी स्टार्ट बिगड़ जाए तो चीजें और भी ज्यादा टफ हो जाती हैं, और यही हुआ। शुरुआत के ओवर्स में ही विकेट गिर गए और रन रेट का प्रेशर इंस्टेंटली बढ़ गया। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स ने फाइट बैक जरूर दिखाई, उनकी इनिंग्स इंपॉर्टेंट भी रही, बट प्रॉब्लम यह थी कि सपोर्ट उनको सस्टेनेबल मिल नहीं पाया। और इतना बड़ा स्कोर आप एक प्लेयर के दम पर चेज नहीं कर सकते। मतलब एक एंड से रन बन रहे थे लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स लगातार गिरते जा रहे थे। इसके अलावा इंडियन बॉलिंग भी परफेक्ट नहीं रही बट टाइमली रही। विकेट जब चाहिए थे तब मिले। स्पिनर्स ने पेस चेंज भी किया, फास्ट बॉलर्स ने हार्ड लेंथ को हिट किया। इस मैच में कंटेनमेंट से ज्यादा फोकस था मोमेंटम के ब्रेक पर, और ये टी20 में सबसे अंडररेटेड स्किल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस विन का सबसे बड़ा टेक अवे सिर्फ रन या विकेट नहीं है, बल्कि यह है कि इंडिया के यंग बैटर्स अपना रोल समझ रहे हैं। हर इनिंग में सब कुछ सूर्या पर डिपेंडेंट नहीं है, फिनिशिंग एक आदमी का काम नहीं रहा। यह स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है जो कि इंडिया के लिए काफी अच्छा है। तो क्या यह गेम परफेक्ट था? शायद नहीं। न्यूजीलैंड के लिए डेथ बॉलिंग वीक रही, फील्डिंग शार्प नहीं रही, एंड इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स की बॉलिंग और बैटर्स और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। अर्ली बैटिंग कोलैप्स अवॉइडेबल हो सकता था। बट टी20 में परफेक्शन नहीं बल्कि कंट्रोल ज्यादा मैटर करता है, और इस मैच में कंट्रोल इंडिया के पास था। आप इस बात को समझिए कि इंडिया के बैट्समैन इस माइंडसेट के साथ में उतर रहे थे कि उनको हर बॉल पे हिट करना है। इवन जब इंडिया के 2-3 विकेट जल्दी गिर गए उसके बाद भी बैट्समैन ने अपना टेम्पो नहीं छोड़ा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, सब वहां पर सिर्फ और सिर्फ बॉल हिट करने के लिए ही आ रहे थे। सबका इंटेंट क्लियर था कि बॉल को मारना है। 5 मैच की सीरीज में पहला मैच टोन सेट करता है। इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता है बल्कि ये बताया है कि एग्रेशन प्लान्ड है, रोल्स डिफाइंड है, प्रेशर सिचुएशन रिफ्रेश लग रही है, बट कंसिस्टेंसी टेस्ट अब आने वाला है। एक मैच आपको मोमेंटम दे देता है लेकिन सीरीज आपके कैरेक्टर का टेस्ट करती है। नागपुर टी20 का वर्डिक्ट सिंपल है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को ओवर पावर नहीं किया बल्कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को आउट मैनेज किया है। एंड मॉडर्न टी20 में जो टीम गेम को बेटर मैनेज करती है अक्सर वही आखिरी में जीतती है। अब देखना यह होगा कि ये अप्रोच नेक्स्ट मैच में रिपीट होता है या नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।